तो चलिए अपना हम लोगो स्मॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोगो स्मॉल का मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने साइड बार बनाया है उसके ऊपर एक लोगो आएगा। ठीक है, तो लोगो स्मॉल को एक तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं पब्लिक के अंदर, ठीक है, वहाँ से करा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अलग से एक कंपोनेंट बना लें और उसके अंदर हम अपने सारे जो लोगोज़ हैं जो आइकन्स हैं वो रखते जाएँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम है एस वी जीज़ और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम है लोगो स्मॉल डॉट TSX। तो मैंने यहाँ पे लोगो स्मॉल की जो फ़ाइल है वो पेस्ट कर दी है। आप लोगों को ये वाली फ़ाइल गिटहब पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे साइड बार पे जाऊँ और लोगो स्मॉल को हम इंपोर्ट करा लेते हैं और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। क्योंकि हमारा साइड बार हिडन है इसलिए वो नहीं आएगा। हाँ, अब हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है और ये काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। अब ये तो हो गया हमारा जो मेन लोगो है। अब इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, टैब्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, डिव, और उसको हम यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं फ्लेक्स। और क्योंकि हमें कॉलम में स्टैक करना है तो फ्लेक्स कॉलम और पैडिंग वाई मैंने दे दी है 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना कस्टम कंपोनेंट बनाऊँगा फिर से आइटम्स नाम का। तो हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे और यहाँ पे साइड बार के अंदर कंपोनेंट्स, साइड बार के अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे एक फ़ाइल जिसका नाम है items.tsx और यहाँ पे अपना TSRAFCE इसको इंपोर्ट करा लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपनी आइटम का नाम चेंज कर लेंगे, कैपिटल आई आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पे अब क्योंकि ये जो हमारा आइटम्स है ये 2 प्रॉप्स एक्सपेक्ट करेगा। कौन कौन से, एक तो पेज जो कि मैंने वहाँ से कस्टम बुक से निकलवाया था पेज, और एक हमारा स्लग जो कि अभी हम यहाँ साइड बार में से पास करेंगे और वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। और यहाँ पे हम उसको डी स्ट्रक्चर भी करवा लेते हैं और डी स्ट्रक्चर के लिए पेज कॉमा स्लग यहाँ पे हमने डी स्ट्रक्चर करवा लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे हम अपने जो भी साइड बार टैब्स हैं उन सारे टैब्स को ऊपर मैप करवाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक वो फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। और इस कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारी एक फ़ाइल होगी menu.tsx। इसके अंदर हमारा जो डेटा होगा वो आएगा, उसके ऊपर हम मैप करवाएंगे आइटम्स में। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट डिफ़ाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट टाइप फील्ड प्रॉप्स। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगी हमारी लेबल जो कि एक स्ट्रिंग होगी, और इसके अंदर आएगा हमारा आईडी जो कि एक स्ट्रिंग होगी। अब हमने एक्सपोर्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम फील्ड प्रॉप्स को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख लिया है। ये सिर्फ एक टाइप दिखा रहा है कि फील्ड प्रॉप्स के अंदर हमारी लेबल आ सकती है और आईडी आ सकती है जो कि दोनों एक स्ट्रिंग होंगी। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें टाइप सेफ्टी चेक करने में हेल्प करती है। यहाँ पे मैं एक और टाइप बना रहा हूँ साइड बार प्रॉप्स के नाम से, साइड बार प्रॉप्स, और इसके अंदर होगी हमारी आइकन और उसका टाइप क्या होगा, वो एक नोड होगी react नोड। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड फील्ड प्रॉप्स। इसका क्या मतलब है, फील्ड प्रॉप्स इसका मतलब है कि ये जो साइड बार प्रॉप्स है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ फील्ड प्रॉप्स में। मतलब कि साइड बार प्रॉप्स के अंदर आइकन्स तो इंक्लूड कर लो और वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर लो जो कि फील्ड प्रॉप्स के अंदर है। ये टाइप स्क्रिप्ट इंटरसेक्शन दर्शाता है, एंड वाला जो हमारा सिंबल है। तो अब हमारे साइड बार के अंदर एक तो आइकन आ गया, लेबल भी आ गया और स्ट्रिंग भी आ गया, क्योंकि हमने साइड बार प्रॉप्स में फील्ड प्रॉप्स को एक्सटेंड कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना मेन कंपोनेंट बनाऊँ जिसका नाम है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइड बार मेन्यू, और जिसका टाइप है
टाइप हमारा है साइड बार प्रॉप्स, जो कि एक एरे है। मतलब कि जो मैं साइड बार मेन्यू बनाऊंगा ये एक एरे आएगा इक्वल्स टू। अब मैं अपना जो कंपोनेंट एक पर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करूँगा यहाँ पे। आईडी होगी हमारी यू आई डी। ये कहाँ से आ रही है? ये एक रैंडमली जनरेटेड यूनिक आइडेंटिफायर है। एक पैकेज होता है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, वन आई यू यू आई टी। तो यहाँ पे मैंने यू आई डी लिखा और एंटर किया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करा हमारा वन, और तुरंत हो भी गई डिपेंडेंसी इंस्टॉल। तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लूँ इसको यू यू आई डी, रैंडम नहीं है, यू आई डी है, और इसको हम चले मैनुअली ही इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट v4 एज UUID फ्रॉम UUID। तो हमने ये अपनी UUID इंपोर्ट करा ली है। इसका UUID का मतलब है कि ये एक इस ऑब्जेक्ट के लिए ये एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करेगा। अब हमें यहाँ पे IDs 1 2 3 देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली IDs यहाँ पे जनरेट कर देगा। और यहाँ पे मैं इसका लेबल दे दूँगा। लेबल पहला है हमारा होम, और यहाँ पे मैं आइकन दे दूँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने एक सोर्स के अंदर जाके एक आइकन्स फोल्डर नाम से यहाँ पे ऐड किया है, जिसके अंदर बहुत सारे हमारी जो SVGs हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये वाला फ़ोल्डर आप डायरेक्टली मेरे गिटहब से उठाइए और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके अंदर बहुत सारी SVGs हैं, ठीक है, और ये हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने ऐप में। तो कहाँ पे थे हम थे ग्लोबल्स के अंदर, आइटम्स के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अपना होम का आइकन दूंगा, होम का आइकन जो कि मैंने आइकन्स फोल्डर में डाल रखा है, वहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा, जिसका नाम है होम डुओ टोन वाइट। और यहाँ पे ये आइकन्स नहीं है, ये आइकन है, ठीक है। अब एरर जा चुका है। ऐसे ही हमने अपना होम साइड बार का एक होम कंपोनेंट बना लिया, वैसे ही और नीचे वाले कंपोनेंट्स भी बनाते जाएंगे। और सिमिलरली इसी की तरह हम अपने बाकी आइटम्स के लिए भी करेंगे। हमारे पास फिर अगला है हमारा ऑटोमेशंस जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं आइकन। ये सारे के सारे आइकन हैं जो कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ऑटोमेशन डुओ टोन वाइट, ठीक है। और यहाँ पे अगला है हमारा इंटीग्रेशंस जिसमें हम आइकन यूज़ करने वाले हैं रॉकेट डुओ टोन वाइट। और अगला है हमारा सेटिंग्स, जिसमें हम आइकन यूज़ करेंगे सेटिंग्स डुओ टोन वाइट। और यहाँ पे मैं जाके कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो ये हमारी जो फाइल है ये बन चुकी है। अब एक बार अपने साइड बार कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पे index.tsx, यहाँ पे हम अपना आइटम्स है इसके अंदर पास कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो स्लग प्रॉप है और यूज़ पाथ यूज़ करके हमारे पास पेज प्रॉप है। तो यहाँ पे मैं अपना स्लग पास कर देता हूँ, स्लग और पेज भी पास कर देते हैं यहाँ पे पेज। ऐसे ही हम प्रॉप्स पास करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मैं आइटम्स को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। आइटम्स ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और अब चलते हैं अपने आइटम्स के अंदर यहाँ पे। और हम थे मेन्यू, क्योंकि मेन्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आइटम्स बनाना स्टार्ट करेंगे अपना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हमने जो साइड बार बनाया था रिटर्न साइड बार, इसमें हम मैप करवाएंगे डॉट मैप। इसका मतलब ये है कि साइड बार के अंदर जो हमने ये आईडी लेबल आइकन बनाए हैं, इनमें एक एक करके हम इनको उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैप करवाया, तो एक एक करके हमने उठाया। सबसे पहले ये वाला उठ के आया, और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, ये
और यहाँ पे मैं आकर लिखूँगा आई डॉट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला आइटम है वो उठ के आएगा। और यहाँ पे यहाँ पे मैं अपना लिंक कंपोनेंट का यूज़ कर रहा हूँ कि उस पर क्लिक होने पे नेक्स्ट लिंक से आएगा, जो कि नेक्स्ट लिंक से आगे सेल्फ क्लोजिंग हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें दूंगा की क्योंकि हमने वहाँ पे दे रखी है आइटम डॉट ID। ये हो जाएगी इसकी की href की अगर मैं इस वाले आइटम पे क्लिक करूँ तो कहाँ पर जाऊँगा, कहाँ पर जाएंगे हम, बैक